हेलो भाई बहनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास का विज्ञान। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% चांस है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो पढ़ाते हैं आपको बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन कैसे कहते हैं। वायवीय श्वसन वह श्वसन होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन मतलब रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे कहेंगे वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन। इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है CO2 और जल, और इसमें मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है एथिल एल्कोहल। ये होता है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन होता है ये कोशिका द्रव्य में। ये मनुष्य में होता है, ये पेशियां और कुछ जीवाणुओं में होता है। ये पेशियों और कुछ जीवाणुओं में होता है। और इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, इसमें 2 एटीपी। ये लिखा दिया है मैंने, 38 एटीपी बनती है, इसमें 2 एटीपी बनती है। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराते हैं आपको। नोट कर लिया होगा आपने। दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण वह परिसंचरण होता है जिसमें रुधिर का 2 बार परिसंचरण होता है। रुधिर का रुधिर का हृदय एवं शरीर के अंगों के बीच होने वाला होने वाला 2 बार रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण हृदय परिसंचरण कहलाता है। हृदय परिसंचरण कहलाता है। ऐसा परिसंचरण हृदय परिसंचरण कहलाता है। मतलब इसमें परिसंचरण कैसे होगा समझाते हैं आपको। ये मान लो ये है आपका हार्ट हो गया। ये आपका हो गया हार्ट। हार्ट का मेन शेप यही होता है। वैसे आप ये हार्ट नहीं होता है, ये तो आप ऐसे ही बना देते हैं। ये हार्ट ये होता है। ये आपका हार्ट हो गया, ये हो गया आपकी लंग्स। ये हो गया आपकी लंग्स। अब कोई जो मान लो पहला रुधिर आएगा आपके शरीर के अंगों से आएगा पहले आपके हृदय में, बाएं हृदय में, बाएं आलिंद या बाएं, वो मान लो बाएं आलिंद में आ गया हृदय के। तो ये जाएगा, यहाँ होगा अशुद्ध रक्त। फिर जाएगा ये हृदय फेफड़ों में। फेफड़ों में आने के बाद शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध जाने के बाद होने के बाद फिर पहुंच जाएगा हृदय में। ये इसी में राइट वाले में शुद्ध होके तो ऐसे। तो फिर उसके बाद फिर पहुंच जाएगा शरीर के अंगों में। शरीर के अंगों में। तो ऐसे परिसंचरण को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। मतलब जिसका रुधिर का 2 बार परिसंचरण होता है, आपके हृदय में, हृदय शरीर के अंगों में, फिर दोबारा हृदय में। तो ऐसा परिसंचरण दोहरा परिसंचरण कहलाता है। और आपको तीसरा क्वेश्चन है मूत्र निर्माण। मूत्र निर्माण तो हम आपको समझा देते हैं इसके बारे में। पहले क्या होता है, मूत्र निर्माण 3 स्टेप में प्रक्रिया होती है ये। पहला होता है इसका गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और दूसरा होता है इसका नलिकीय अवशोषण। नलिकीय अवशोषण। और तीसरा होता है मूत्र स्रावण।
तो आपको 3 स्टेप प्रक्रिया होती है। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और दूसरी होती है ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन। चौथी होती है यूरिन सिक्रेशन। तो आपको इसके बारे में लिखवाते हैं या पहले समझा देते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी गुच्छी निस्यंदन, इसमें सर्वप्रथम आपके हृदय से या शरीर के अंगों से जो रक्त आता है, इसमें आता है तो उसमें आपके उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद प्रोटीन के बड़े-बड़े ग्लोमेरुलस या कैप्सूल में रोक लिए जाते हैं और ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि ये फिल्टर करके आगे नली की भाग में भेज दिए जाते हैं। जैसे ही नली की भाग में जाएंगे ये, चलो आपको पहले उस पर समझाते हैं डायग्राम के माध्यम से। सर्वप्रथम ऐसे आपका ये है कोई नेफ्रॉन। ये ऐसे करके होता है आपका। मैं आपको ये रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये हो गया आपका नेफ्रॉन है ये। इसमें सर्वप्रथम आपका यहाँ आता है रक्त, यहाँ आएगा रक्त, तो उसका फिल्ट्रेशन होगा। इसमें बड़े प्रोटीन अणु रुक जाएंगे, बड़े प्रोटीन अणु होंगे भी इसमें रुक जाएंगे और जो छोटे प्रोटीन अणु, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा आदि उनके अणु फिल्टर होकर यहाँ पर आ जाएंगे नली की भाग में। यहाँ पर आ जाएंगे प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन, फैट, ऐसी बहुत ही पदार्थ इसमें आ जाएंगे। इसमें आने के बाद उनका नली की भाग में पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। मतलब फैट और ग्लूकोज वगैरह का इसमें पुनः अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे आपकी बॉडी में। तो एब्जॉर्ब करने के बाद इसके हेलन लूप में जाएगा। यहाँ पर आपका वो तनु होगा, तनु होने के बाद यहाँ जल का अवशोषण हो जाएगा। हेलन लूप में आपका मूत्र सांद्रित कर दिया जाएगा। सांद्रित करने के बाद आपका संघनन नलिका तक पहुंचेगा ये। तो संघनन नलिका तक पहुंचते पहुंचते ये बचेगा 1 से 1.5 लीटर। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पोषक तत्व होंगे वो भी अवशोषित कर लिए जाएंगे। अवशोषित करने के बाद ये आपकी मूत्र वाहिनी द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये मूत्र निर्माण की पूरी प्रक्रिया है। तो गुच्छी निस्यंदन में क्या होता है, पहले लिखवाते हैं आपको, ये रख कर दूंगा, हटा दूंगा। गुच्छी निस्यंदन, गुच्छी निस्यंदन में आपका सभी अपवाह आने वाले रक्त को फिल्टर किया जाता है, रक्त को फिल्टर किया जाता है, किया जाता है और प्रोटीन के बड़े अणु रोक लिए जाते हैं। प्रोटीन के बड़े अणु रुक जाते हैं फिल्टर होने से और प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह चले जाते हैं। ग्लूकोज आदि पोषक तत्व नलिकीय भाग में चले जाते हैं। नलिकीय भाग में चले जाते हैं और नलिकीय अवशोषण, सेकंड है आपका नलिकीय अवशोषण। नलिकीय अवशोषण इसमें आपके ग्लूकोज, प्रोटीन सभी तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है। तत्वों का अवशोषण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है। और आखिरी टॉपिक है मूत्र निर्माण, मूत्र स्रावण।
मूत्र श्रावण इसमें होता है आपके जो यहाँ हो जाएगा मूत्र सांद्रित, सांद्रित फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट व अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ गाढ़ा हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद अब कर लेके मूत्र या संग्रह नली का मूत्र वाहिनी द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर आपकी हमारी वीडियो आपको समझ में आए तो पहली बार समझने की कोशिश करें, विज्ञान को कभी रटना नहीं चाहिए। मैंने ये नोट्स बना के दे रहा हूँ, ये आपको केवल मेरी बात सुननी है और समझना है, और नोट्स तो अपने आप बना लेंगे आप। अगर आपको हमारी वीडियो सही लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, फिर मिलेंगे भाई बहनों।